नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एक लेटर लिखा है। नवी अनुसूची में आरक्षण लागू कर दे और जातीय जनगणना को लेकर लगातार विपक्ष पार्टी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, इनसे बातचीत करेंगे। अभी तक तेजस्वी यादव ने जो खत लिखा है लेटर, अभी तक उस पर मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया है। पत्र तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने लिखे, संवैधानिक पद पर हैं, नेता विरोधी दल हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष का महत्वपूर्ण रोल होता है। पत्र लिखने के बावजूद में अभी तक कोई पत्राचार का कोई जवाब नहीं आया, ना ही कोई पत्राचार किया गया। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार वाकई में पूर्णतः स्मरण खो चुके हैं। मानसिक रूप से तो बीमार तो थे ही, अचेत थे। वो साफ साफ दिखता था कार्यक्रमों में, वीडियो में, हरकतों में। लड़का, लड़की, औरत, पुरुष, महिला, सबके बारे में क्या क्या बोले वो सब लोगों ने देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिन 65% आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई थी बिहार में 17 महीने में, तेजस्वी जी के संघर्षों का प्रतिफल हुआ। तो आरक्षण की सीमा को 9वीं अनुसूची में डालनी थी, कैबिनेट से डिसीजन होकर के भेजा गया भारत सरकार को। अभी तक कुछ उस पर नहीं हुआ। कोर्ट में लड़ रहे हैं हम लोग भाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के निर्देश पर लोग पार्टी कोर्ट में लड़ रही है। तेजस्वी जी कोर्ट में भी सड़क से लेकर सदन तक, न्यायालय तक, लीगल प्लेटफॉर्म पर भी राजद लड़ रही है। आरक्षण चोर भाजपा के साथ जो लोग हैं, सवाल उसका है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के पास ये लेटर नहीं पहुंचा है या फिर उनके तक पहुंचाने का लोग काम नहीं किए हैं, जिससे जानकारी नहीं मिली? लेटर पहुंचा है कि नहीं, उनका बेटर भी ना बतावेगा लेटर के बारे में। जो उनका बेटर है वही ना बतावेगा लेटर के बारे में कि उनके पास पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, कि नहीं पहुंचाया। हम लोग नेता प्रतिपक्ष ने तो सीधे तौर पर पत्र लिख दिया। एक मुख्यमंत्री का एक सचिवालय होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जवाबदेह जगह है, उस पर पैसे खर्च राज्य के खजाने के होते हैं। उतने लोग हैं चीज़ों को देखने के लिए, बावजूद कैसे नहीं पहुंचा? चिराग पासवान बीते कुछ दिन पहले, यानी कि कल की बात कर ले, आरा में उन्होंने जनसभा किया था। उन्होंने वहां से ऐलान किया औपचारिक तरीके से कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में विधानसभा का। 243 पर लड़ेंगे। कल जाकर पूछेगा तो बोलेगा एनडीए 243 पर लड़ेगी, हर घटक दल 243 पर लड़ेगा। अरे हिम्मत है तो बाहर आकर के बोलिए ना भाई कि रालोसपा किसी से गठबंधन नहीं करेगी, अकेले 243 पर लड़ेगी, तब ना बात होगी। घुमा फिरा के बोलने का क्या मतलब है? पहले दाल में काला था, अब काला में दाल है। कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की वोट बैंकिंग को खिसकाने की। तेजस्वी यादव का भय तो हर दल में खौफ बन के समाया हुआ है। हर व्यक्ति तेजस्वी से ही लड़ रहा है। तेजस्वी यादव से लड़ रहा है कौन? बीजेपी। तेजस्वी से लड़ रहा है कौन? चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार का चट्टा बट्टा, रालोसपा, प्रशांत पांडे जो भाजपा की बी टीम है, ये सब मिलकर तो लड़ रहा है। जीतनराम मांझी, ये सब मिलकर तो लड़ रहा है तेजस्वी जी के साथ। जीतनराम मांझी भी लगातार सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कल मुजफ्फरपुर में उन्होंने भी उपेंद्र कुशवाहा कीर्तन पार्टी में शामिल हो गया, कीर्तन बजा रहा है कि ये लोग को नेता रह गया। सब कुछ गिरमी रख के एगो पद पा लिया तो नेता रह गया। ये सब कौन स्टैंडर्ड है इन लोग का? उपेंद्र कुशवाहा का कोई स्टैंडर्ड नहीं है और भी तमाम बातों पर चर्चा हुई, राजनीतिक मुद्दों पर। वहीं चिराग पासवान ने कल दावे कर दिया है और औपचारिक तरीके से ऐलान भी कर दिया है कि 243 सीटों पर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से ये उन्हें चुनौती दिया जा रहा है कि वो अकेले लड़ेंगे या फिर एनडीए के साथ लड़ेंगे। और सामने आकर, अगर हिम्मत है चिराग पासवान में, तो सामने आकर फेस करे और बोले कि हम 243 सीटों पर अपनी पार्टी बनाकर
किसी से गठबंधन नहीं करते हैं और नहीं करेंगे और एनडीए के साथ नहीं रहकर चुनाव लड़ेंगे। खैर, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।